संज्ञा होती है नाउन। क्या होती है संज्ञा? नाउन। तो चलिए आइए संज्ञा की डेफिनेशन देखते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। फ्रेंड्स, किसी भी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम, भाव का नाम या प्राणी का नाम क्या होगा? संज्ञा होगा। तो चलिए आइए संज्ञा के कुछ उदाहरण देखते हैं। व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव। तो फ्रेंड्स, अब हमारे व्यक्ति के क्या उदाहरण होंगे, वस्तु के क्या उदाहरण होंगे, स्थान के क्या उदाहरण होंगे, प्राणी के क्या उदाहरण होंगे, भाव के क्या उदाहरण होंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। अब व्यक्ति, व्यक्ति जैसे मेरा नाम है मनप्रीत, मैं भी एक व्यक्ति हूँ। मम्मी, पापा, बहन, भाई, कोई भी रिश्ता हो वो भी हमारा संज्ञा में आएगा। तो जैसे हमारा उदाहरण हुआ सीता, भाई, और क्या होगा? मोहन, दादी, और क्या कह सकते हैं हम? राजा। तो व्यक्ति के तो बहुत सारे उदाहरण हैं। मोहन, सरिता, खुशबू, सिंपल, एक रूप, दादी, भाई, बहन, मम्मी, बुआ, ये सारे हमारे व्यक्ति के उदाहरण हो गए। तो चलिए अब वस्तु के उदाहरण देखते हैं। वस्तु, तो जैसे कि जहां मैं खड़ी हूँ, जिस कमरे में मैं खड़ी हूँ, उसमें कितने सारे उदाहरण हैं वस्तु के। तो वस्तु जैसे हुआ आपका पंखा, पेंसिल। अब आपका बैग है, आपके बैग में कितनी सारी चीजें हैं, जैसे कि आपका बैग ही सबसे बड़ा उदाहरण हो गया वस्तु का। बैग, किताब, ढोलक, ये सारे किसके उदाहरण हो गए हैं? ये सारे वस्तु के उदाहरण हैं। अब नेक्स्ट है हमारा स्थान। स्थान के क्या उदाहरण होंगे? स्थान जैसे हो गया दिल्ली, स्कूल, स्कूल भी तो एक स्थान है। आगरा, गांव, गांव भी तो आप चाहते हैं, वो भी एक स्थान है। शहर, शहर भी एक स्थान है। और आगरा, आगरा भी आपका एक स्थान है। तो ये आपके स्थान के उदाहरण हो गए। नेक्स्ट है प्राणी। प्राणी के कौन कौन से उदाहरण हो गए? तो चलिए आइए देखते हैं। प्राणी हो गया शेर, बंदर, चीता, चिड़िया, मोर। ये सब आपके प्राणी के उदाहरण हो गए। नेक्स्ट है भाव। भाव वो चीज होती है जिस चीज को आप खाली महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, पर आप उसे छू नहीं सकते। जैसे कि खुशी, जैसे कोई बहुत खुश है, बहुत खुशी है, तो आप खुशी को देख सकते हो, उसकी आप खुशी को महसूस कर सकते हो, पर आप उसे टच नहीं कर सकते। उदास, और क्या होगा? खुश
खुशी, उदास, मिठास, गुस्सा, बुढ़ापा, ये सारे आपके भाव के उदाहरण हो गए हैं। ये सारे किस चीज के उदाहरण है? आपके भाव के। तो फ्रेंड, संज्ञा क्या होती है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे कि हमने अभी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के आपको उदाहरण बताए। तो फ्रेंड्स, चलिए आइए अब संज्ञा को कि हम कुछ प्रश्न करते हैं, कुछ इसकी एक्सरसाइज करते हैं। आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए आइए संज्ञा के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा क्या है? संज्ञा शब्द पर गोला लगाइए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी के नाम को, भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो अब हम संज्ञा शब्द पर गोला लगाएंगे। पहला प्रश्न है हमारा, मैं दिल्ली में रहता हूं। अब हमारी संज्ञा क्या है? दिल्ली। क्या है हमारी संज्ञा? दिल्ली, क्योंकि दिल्ली तो एक स्थान है। तो हमारी संज्ञा क्या होगी? दिल्ली। तो हम दिल्ली शब्द पर गोला लगाएंगे। दूसरा है, आज बहुत गर्मी है। तो इसकी संज्ञा क्या होगी? गर्मी, क्योंकि गर्मी हमारा भाव है। हम गर्मी को महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, पर छू नहीं सकते। तो गर्मी क्या है हमारी संज्ञा, क्योंकि गर्मी एक भाव है। मीना मेरी बहन है। तो इस पे संज्ञा क्या होगी? मीना, बहन। मीना और बहन क्या है? ये व्यक्ति के नाम। क्या है ये? व्यक्ति के नाम। तो ये हमारी संज्ञा होगी। हाथी नाच रहा है। हाथी क्या कर रहा है? कौन नाच रहा है? हाथी। तो हाथी क्या है आपकी संज्ञा? हाथी एक प्राणी का नाम है। तो ये हमारी क्या होगी? संज्ञा होगी। पंखा चल रहा है। क्या चल रहा है? पंखा। पंखा क्या है? किसी वस्तु का नाम। तो पंखा क्या होगी? संज्ञा होगी। पहला प्रश्न हमारा खत्म हो चुका है। तो चलिए आइए दूसरे प्रश्न पर आते हैं। दूसरा प्रश्न है, संज्ञा शब्द छाटिए। कि संज्ञा शब्द कौन सा है? अब हम उसको छाटेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। यह है अपना पुस्तक खेलना। तो इसमें से आपकी संज्ञा क्या है? आपकी संज्ञा होगी संज्ञा। संज्ञा क्या होगी? पुस्तक, क्योंकि पुस्तक तो एक वस्तु का नाम है। तो इसलिए जो वस्तु का नाम होता है वो संज्ञा होती है। तेज, काम, रोना, तोता। इसमें से संज्ञा क्या होगी? इसमें से संज्ञा क्या होगी आपकी? तोता। तोता तो एक प्राणी है। तो मैंने क्या बताया था? प्राणी के नाम को भी क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट है, ताजमहल पुराना गया मैं। तो इसमें से संज्ञा क्या होगी? आपकी संज्ञा होगी ताजमहल, क्योंकि ताजमहल तो एक स्थान का नाम है। स्थान के नाम को क्या कहेंगे हम? संज्ञा कहेंगे। नेक्स्ट है, मित्रता बहुत रहता मैं। तो इसमें से आपकी संज्ञा क्या होगी? मित्रता। मित्रता एक भाव है। तो क्या बताया गया था आपको? भाव के नाम को भी क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो फ्रेंड्स, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं।
तो हमारा दूसरा प्रश्न भी खत्म हो चुका है। तो चलिए आइए तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कहता है? संज्ञा शब्द लिखिए। इसमें जो संज्ञा है, आपको संज्ञा पता है क्या होती है? कोई भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो जो संज्ञा शब्द है हमें वो लिखना है खाली स्थान में। यह डैश बहुत सुंदर है। अब कोई भी चीज बहुत सुंदर हो सकती है। पेन बहुत सुंदर हो सकता है, सूट बहुत सुंदर हो सकता है, ठीक है। और क्या, किताब बहुत सुंदर है, मोर बहुत सुंदर है, चिड़िया बहुत सुंदर है, लड़की बहुत सुंदर है। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं इसमें। तो हम लिखेंगे पर क्या, संज्ञा ही लिखनी है आपको। तो यह बहुत सुंदर है, यह पुस्तक, हम पुस्तक लिख लेते हैं। यह पुस्तक बहुत सुंदर है, ठीक है। डैश खेत में काम करता है। अब डैश खेत में काम करता है, खेत में काम, किसान खेत में काम करता है, वो भी व्यक्ति है। रोहन खेत में काम करता है, वो भी व्यक्ति है। तो आप क्या क्या लिखेंगे? डैश खेत में काम करता है। कौन खेत में काम करता है? कुछ भी लिख लो। मोहन खेत में काम करता है। डैश मेरा मित्र है। अब आपका मित्र, अपने मित्र का नाम लिख लीजिए। डैश मेरा मित्र है, तो मैं क्या लिखूंगी? मैंने लिखा गुरजीत मेरा मित्र है। नेक्स्ट है, रीना और मीना में सच्ची डैश है। अब रीना और मीना क्या है? दोस्त है, तो उनमें क्या होगी? सच्ची मित्रता होगी। तो हम क्या लिखेंगे? मित्रता। मित्रता तो भाव है, जिस भाव को आप खाली फील कर सकते हो, देख सकते हो, पर आप उसे टच नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, तो आज का हमारा ये टॉपिक था संज्ञा। आशा करती हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सपोर्ट करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और आप सब्सक्राइब करिए और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और फ्रेंड्स, अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत है संज्ञा टॉपिक में, तो प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ नीचे बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और न्यू वीडियोस देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं आपको